जी माँ का पूजा करेंगे साहब। अच्छा। मेरे सारे सपने पूरे हो चुके हैं प्रभु। बस चंद्रू के लिए एक चांद सी बहू दे दो और कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, माँ का हाथ जरा और खोल दे ताकि एक ही दिन में इतने पैसे दे दे कि महीना भर पॉकेट मनी मांगने की जरूरत ही न पड़े। अच्छा, तो अब भगवान से माँ की शिकायत भी होने लगी। हाँ देख लिया प्रभु, सवेरे सवेरे प्यार करती नहीं, चाय की प्याली पिलाते नहीं और डांट पिला रही है। कितने पैसे चाहिए? अरे अरे You're great यार। यार देखो मम्मी, अगर आप मुझे 1000 रुपया देंगी तो मैं आपको जिंदगी भर यार नहीं बोलूंगा। 500 से एक पैसा ज्यादा नहीं। ये भी चलेगा यार। क्या क्या करूं, मुंह से यार निकल गया मुझसे। ओके बाय यार। भैया गुड बाय। सिर्फ टाई बांधी जा रही है तो मैं अंदर आ जाऊं, लेकिन अगर कोई लव सीन चल रहा है अर्थात प्रेम दृश्य तो मुझे कोई जल्दी नहीं। मैं गुड मॉर्निंग बोलने के लिए दोपहर को भी आ सकता हूँ। सुबह सुबह आंख कैसे खुली? अरे भाभी, मेरी रातों की नींद गायब हो गई है। क्या हुआ? इन्फ्लेशन भैया, इन्फ्लेशन। आज एक कप कॉफी पीने के लिए किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, 2-1 लोग साथ में हो तो 100 का पत्ता साफ। और रामकुमार सिंह का बेटा हूँ, लोगों से ये भी नहीं कह सकता कि अपने अपने पैसे दो और चलो। और मम्मी है कि महंगाई बता देने को बिल्कुल तैयार नहीं। भाभी, पिछले साल जो तुमने मुझे 10 रुपए उधार लिए थे ना, आज जरा सोचो उसकी क्या वैल्यू हो गई है। हाँ पता है। अरे भैया भगवान से डरो, मैंने कब लिए थे 10 रुपए? देखा भैया, देखा साफ मुँह कर रही है। भलाई का तो जमाना नहीं है साहब। 10 रुपए साफ हजम। समझ गया। तू अपने मंथली कोटे के लिए आया ना। ये ले पूरे 500 रुपए। अब तो हिसाब साफ। हाँ भैया, सिर्फ असल वसल रह गया, वो मैं बाद में ले लूंगा भाभी। बाय। ये सुअर अब डैडी को काटेगा। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग सन। शाम क्या कर रहा है? जी वो टाई बांधने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डैडी वो, हाँ समझ गया, तुम्हारी माँ वाकई बहुत कंजूस है। आज 1 तारीख है ना, लेकर आया था। लो हो गए ना 1500। 500 ये, 500 शाम ने दिए होंगे और 500 तुमने अपनी माँ से ले लिए होंगे। ओके ओके डैडी। हाँ कर दी ना डैडी की जेब साफ। क्या भैया, डैडी ने तो कुछ दिया ही नहीं। अरे अरे कहाँ भागा जा रहा है? नाश्ता तो करके जा। अरे यार, सर पे इम्तिहान आ गए और मुझे जाकर वो हाँ कंबाइंड स्टडी करनी यार। कंबाइंड स्टडीज। आइए आइए। चाचा, ससुर और दामाद सुबह सुबह कहाँ से टपक पड़े? अरे हमारे टपकने की बात छोड़ो, तुम सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर सिन्हा की लड़की पे जबरदस्त वर्क हो रहा। क्यों? मैं रात को 2-2 बजे चाची के अब्बा हुजूर से गुर की बात जान लो, इन्होंने ही मेरा चक्कर चलवाया। अरे हाँ बरखुरदार, एक रोज गरीब खाने पर तशरीफ लाओ, इंशाअल्लाह एक से एक बढ़ के गुर सिखाऊंगा अल्लाह के फजल। जी जरूर आऊंगा। डैडी आपका इंतजार कर रहे हैं और मैं जल्दी में हूँ। आदाब। आदाब। हिलिए। आदाब बजा लाता हूँ राम साहब। आदाब। हाँ साहब, कभी कभार कुछ और भी बजा लिया कीजिए। बैठिए। भूल गए मैं आपकी डॉक्टर हूँ, ज्यादा चीनी नहीं। सॉरी डार्लिंग। अरे गीता, क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी। हाँ, एग्जाम सिर पर आ गया है ना, और मेरी सहेली अभी तक नहीं आई। कंबाइंड स्टडी के लिए जाना था, आधा दिन तो यहीं गुजर गया। अब पढ़ाई क्या खाक होगी। अभी अरे जा कर रही हो? पब्लिक लाइब्रेरी मम्मी। बाय मॉम, बाय डैड। क्या बात है, आजकल पढ़ाई पर बहुत ध्यान देने लगे हैं। आखिर बेटा किसका है? हाय। देखो यार, इतना इंतजार मत करवाया करो। हाँ, इंतजार में ही तो प्यार का मजा है। चल। अरे क्या हुआ? अरे गाड़ी की काबू क्यों हो रही है? अबे
ओह माय गॉड, क्या हुआ? इश्क में रकीब और टायर बहुत परेशान करते हैं। अभी बदलता हूँ। ला 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 ला। मारे गए, स्टेपनी भी गायब है। अब क्या करें? चलो उधर खड़े होकर एक दूसरे का सर खाते हैं। अरे कार आ रही है, चलो लिफ्ट मांगते हैं। लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। बास्टर्ड सन ऑफ ए गन। वो देखो दूसरी गाड़ी आ रही है। हाँ, एक कार और आ रही है, लेकिन अंगूठा दिखाने से काम नहीं चलेगा। बीच सड़क में खड़े हो जाते हैं, उसके बाप को भी गाड़ी रोकनी पड़ेगी। अच्छा। ला 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 ला। हे, देखिए। डैडी, ओह, तो ये है पब्लिक लाइब्रेरी। गीता, तुम जानती हो कि मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं। यस डैडी। पब्लिक लाइब्रेरी में कंबाइंड स्टडी बहुत हो चुकी, बाकी अब घर चल के पढ़ना। चलो। डैडी, ये नहीं, वो नहीं आ रहा, उसे अभी यहाँ पढ़ना है। कम ऑन, सिट डाउन। जाओ जाओ अपने कमरे में। कंबाइंड स्टडी तो क्या, आज से तुम्हारी स्टडी ही बंद। अरे अरे, क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो? तुम चुप रहो जी। मोहब्बत सिंह, किशन, चंदू यहाँ आए तो उसकी टांगे तोड़ दो, समझे? जाओ। मालिक। हेलो, राम कुमार सिंह यार। राम कुमार, तुम्हारी मेरी पुरानी दोस्ती है, इसका मतलब ये नहीं कि क्या नहीं है दोस्ती का मतलब? इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा चंद्रू मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट करता फिरे। मैंने अपनी बेटी को समझा दिया है कि वो चंद्रू से नहीं मिले। तुम भी अपने बेटे को समझा दो, वरना। अच्छा, वरना भी है। वरना क्या कर लोगे? मैं टांगे तोड़वा दूंगा। चंदू की टांगे इतनी कमजोर नहीं है, समझे? किसका फोन था? डॉक्टर सिन्हा का। डूब 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 डूब। आइए चंद्र कुमार सिंह, ये गीता का क्या किस्सा है? गीता? हाँ, गीता। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने कहा कि मैं अपने भाई बंधुओं को नहीं मारता, तो भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं डॉक्टर सिन्हा की बेटी गीता की बात कर रहा हूं। अच्छा, वो वाली गीता? यू मीन टू से गीता सिन्हा? तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो? ये डैड, अगर मैं ये कहूं कि मुझे ये प्रेम पसंद नहीं आया, प्रेम तो मैं फिर भी करता रहूंगा डैडी। और अगर मैं ये कहूं कि मुझ में और गीता में से एक को चुन लो डैडी, न मैं गीता के लिए आपको छोड़ सकता हूं और न आपके लिए गीता को। अगर मैंने जिद की तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। गधे हो तुम। आत्महत्या करने के लिए तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, हाँ? डॉक्टर सिन्हा का फोन आया था कि उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है, लेकिन मुझे यह रिश्ता मंजूर है। डैडी, पृथ्वीराज चौहान बनो और संयोक्ता का हरण करो। शादी मैं कराऊंगा। मुझे दहेज में गीता का एज सर्टिफिकेट चाहिए कि वो बालिग है, बस। अरे अरे, पागल हो गए हो क्या? अब लड़कियां भगवाओगे मेरे बेटे से? अरे भाई, ये तो हमारे देश की परंपरा है। पर मेरी भी तो कोई सुने। मैं नहीं जाने देती चंदू को। भगवान ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो। ओहो माँ, तुम तो खामखा फिक्र कर रही हो। कुछ नहीं होगा चंदू को, मैं जो जा रहा हूँ उसके साथ। तुम क्यों आए हो? क्यों, क्या मैं आपके घर नहीं आ सकता? दरअसल बात है अंकल, चंदू की शादी बहुत जल्दी में तय हुई। कार्ड वार्ड छपाने का मौका ही नहीं मिला। खास खास लोगों को बुलाया है, फॉर्मल रिसेप्शन बाद में देंगे। और अंकल, टेलीफोन करना भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए पर्सनल इनवाइट करने आया हूं। अंकल, आज रात का खाना आप हम लोगों के साथ खाइए ना, चंदू की शादी की खुशी में। किससे हो रही है उसकी शादी? और लड़की के माँ बाप कौन हैं? लड़की के माँ बाप इतने अहम नहीं है अंकल, लव मैरिज है। वैसे लड़की का नाम है गीता। गीता? अगर लड़की का नाम गीता है तो आज चंद्रू की शादी नहीं होगी,
उसकी अर्थी निकलेगी। नहीं नहीं, आपको किसी ने गलत बताया है। अर्थी निकलेगी तो उनकी जो चंदू की अर्थी निकालना चाहते हैं। गीता से आज चंद्रू की शादी हो रही है। आपकी मर्जी से ना हुई तो आपकी मर्जी के बगैर होगी, मगर होगी। वैसे अंकल, मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं। आप खाने पे आ रहे हैं या नहीं, बता दीजिए। चले जाओ, खबरदार जो अंदर आए। गीता, आओ चले। तुम्हें 5 मिनट वेस्ट करने थे, वो तुमने कर लिया। नाउ यू गेट आउट फ्रॉम हियर। सावित्री, बेटा श्याम जी? अपनी माँ से कहो कि दुल्हन को जल्दी तैयार अच्छा करके ले बेटा आए। नमस्ते। अरे भाई प्रसन्न, अच्छा मालिक, 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 गीता जी को वो चंदू का बच्चा भगा के ले गया। गणपति गुंहवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंहवामहे बसो मम। रुक जाओ। ये शादी नहीं हो सकती। हमारा डॉक्टर साहब, ये बात तो पिछले 20 बरस से अब हिंदी फिल्मों में भी नहीं सुनी जाती। आप लोग बड़े आदमी होंगे अपने घर के, मैं भी कोई मामूली आदमी नहीं हूं। कोई मजाक है? दिन दहाड़े मेरी बेटी को किडनैप करवा लिया, इसलिए कि मैंने इनकी हरामजादी औलाद के साथ अपनी बेटी की शादी करने से इनकार कर दिया था। औलाद कभी हरामजादी नहीं होती है डॉक्टर सिन्हा। हरामजादे होते हैं हालात, हरामजादा होता है समाज, हरामजादे होते हैं माँ बाप। कौन कहता है कि मेरा चंद्रू? इन्होंने राधा के मरने से पहले उसकी मांग में सिंदूर भरा था। मैं रोज भगवान से यही विनती करती हूँ, अगले जन्म में वो मेरी सौतन नहीं, मेरी माँ हो। मैं अगले जन्म की नहीं, इस जन्म की बात कर रहा हूं मिसेस सिंह। इस जन्म की बात मुझसे सुनिए डॉक्टर साहब। राधा यानी चंद्रू की माँ सिर्फ मेरी प्रेमिका ही नहीं थी, ये जो मेरी जिंदगी है उसी की दी हुई है। ये कहानी एक तरह से दरअसल उस वक्त शुरू हुई थी जब मैं सीता के साथ बहुत खुश जी रहा था। क्या बात करती हो सीता? भाई देखो, हम तुम जैसी औरतें ही अगर देश के बच्चों के कल्याण की चिंता ना करें तो बताओ भला फिर कौन करेगा? हाँ जी। सीता जल्दी आओ ना। कैसे आऊँ? मिसेस सिन्हा जो बैठी है। मिसेस सिन्हा मर गए यार, वो तो बहुत बोर औरत है, सवेरे तक नहीं जाएगी। कुछ तरकीब लड़ाओ ना और चलता करो कमबख्त को। अच्छा अच्छा।